Okay, let's start the class. So we are doing quadratic word problems. We'll start with question number 7. A trader, a trader bought some paraffins for $500. Okay. He paid $X for each liter of paraffin. Find in terms of X for the number of liters he bought. $500 के इसने खरीदे हैं एंड ईच लीटर इज फॉर एक्स, तो 500 अपॉन एक्स कर देंगे तो हमारे पास जाएंगे नंबर ऑफ लीटर्स. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन. ही स्पेंड $500. ठीक है, और एक लीटर जो है वो पैराफिन कितने का है, एक्स एक्स डॉलर्स का है. तो 500 डिवाइड बाय एक्स कर देंगे तो वी विल गेट नंबर ऑफ लीटर्स. ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्या है. ही सोल्ड. नेक्स्ट इज ही सोल्ड ड्यू टू अ लीक ही लॉस्ट 3 liters of paraffin. Okay. He sold the remainder of the paraffin at $1 per liter more than he paid for it. Write down expression in terms of X for the number of sum of money he received. अच्छा भाई, गौर से जरा रीड करो क्या बोला बस में. नंबर वन, दे आर सेइंग ड्यू टू अ लीक ही सोल्ड, ही लॉस्ट 3 liters. तो 500 अपॉन एक्स उसने बाय किए थे और 3 liters उसने लॉस कर दिए. तो ये -3 कर देंगे. दिस इज द नंबर ऑफ लीटर्स ही हैज लेफ्ट. अच्छा भाई, इसको बेच कितने कर रहे हैं, सेल कितने कर रहे हैं. द सेलिंग प्राइस इज $1 मोर देन ही पेड फॉर इट. ही पेड $X फॉर ईच लीटर. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, X+1 हो जाएगी. तो दिस इज द expression for the number amount of money he received. ठीक है, 500 अपॉन एक्स -3 मल्टीप्लाई बाय X+1. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. एक दफा वापस बता देता हूँ. देखो 500 अपॉन एक्स क्या है, नंबर ऑफ लीटर है. इसमें 3 liters क्या हो गए, माइनस हो गए. तो 500 अपॉन एक्स -3 हो गया. ये बच गया हमारे पास नंबर ऑफ लीटर्स. ठीक है, जो रिमेनिंग है. एंड ईच लेटर इज सोल्ड फॉर $X+1. तो मल्टीप्लाई बाय X+1 से कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा. 500 और ये अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस. इसके नीचे 1 है, 1 × 3, 1 × ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय X+1. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पूरे के नीचे एक्स आ जाएगा. इट विल बी 500x + 500 -3x² -3x. ठीक है, देखो 500 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 500x. 500 मल्टीप्लाई 1 इज 500. देन -3x मल्टीप्लाई बाय एक्स इट विल बी -3x². एंड देन -3x मल्टीप्लाई 1 -3x. अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेंगे हम. सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. -3x² +497x +500 अपॉन x. दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन. ठीक है, दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन. नाउ दे आर टेलिंग अस he made a profit of $20. He made a profit of $20. Write down expression in terms of x that represent this information. अब ये जो हमने पूरा निकाला है, अगर इसने $20 का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब क्या है, ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया, दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 520. क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी, दिस अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, सम ऑफ मनी. ठीक है, ये मनी कितने में बेचा है हमने. अच्छा, अब हमने जो बेचा है वो $20 के प्रॉफिट बेचा है. मींस वी हैव सोल्ड फॉर $520. -3x² +497x +500 अपॉन x इज इक्वल्स टू 520. क्यों 520 कर रहा हूँ, बिकॉज 500 की कॉस्ट थी हमारी और 20 का प्रॉफिट भी आ गया. तो यानी कि दिस होल थिंग रिप्रेजेंट्स $520. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व हो जाएगा आंसर. -3x² +497x +500 इज इक्वल्स टू 520x. ठीक है, अब नाउ एवरीथिंग विल बी ऑन वन साइड. 3x² +520x -497x -500 is equals to 0. Everything is going on that side. 3x² +23x -500 is equals to 0. Now ये वही क्वेश्चन बन गई जो उन्होंने हमें बनाने के लिए कही है.
देखो यही वाली इक्वेशन बन गई। नाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कर लो सॉल्व। सॉल्व दिस इक्वेशन। A is equals to 3, B is equals to 23, and C is equals to minus 500. Now we will apply for the formula. X is equals to minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. Okay, what are the two answers? What's the answer? Yes, there is a question. Where did the $520 came? $520 came in such a way that the profit is 20 and 20 plus 500 should be 520. Okay. Trader bought initially the trader has spent $500 now or 20 ka profit हो रहा है तो obviously the selling price should be 520. Now what's the answer? जल्दी से थोड़ा fast use your calculators. One first I think one answer is 28.9. Sorry, one answer is 9.63 The other is and second negative answer 17.30. minus 28 plus 80 point. Yes, second answer is Negative 17.30. okay, negative 17.30. Obviously, we will reject the negative answer. Okay, we are giving both answers, but X dollars for each liter of paraffin. Obviously, we cannot pay in negative. Find the correct, find correct to the nearest whole number. How many liters of paraffin he sold? How many liters of paraffin did he sold? So we will find out in such a way that 500 divided by X minus 3. These are the paraffin which have been sold. We will put the value of X. So 500 divided by 9.63 minus 3. 48.9. Now राइट let's वापस move चले forward. हमें Question by itself. Let's move forward. Tickets for a concert but priced at $5, 8 and 12. ठीक है भाई concert में तीन तरह के tickets हैं. ठीक है, one ticket is for $5, another ticket is for $8 and the third one is for $12. Now they are saying the number of $5 tickets sold was twice the number of $8 tickets. ठीक है. Number of $12 tickets was 80 more than number of $8 tickets. The number of $8 tickets was X. Okay, $8 वाली tickets हैं वो कितनी है? X है. और 5 $12 वाली जो है वो कितनी है? ट्वाइस, यानी कि 2x हो जाएंगी. ट्वाइस एज मेनी एज $8 वाली हैं. एंड द $12 ticket is 80 more than $8 tickets. It will be X plus 80. ठीक है ना. द रूल इज कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट रीड करके ना यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा. इसमें जो हम डेटा निकाल सकते हैं वो पहले निकालेंगे. ठीक है. तो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट सॉर्ट टाइप्स ऑफ टिकट्स. अच्छा, इन्होंने क्या बोला हुआ है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल सम ऑफ मनी. अब सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टिकट्स नहीं चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए. रेवेन्यू कितना आएगा भाई? जो एक्स टिकट बेच रहे हैं और एक टिकट कितने की? $8 की. तो इट विल बी 8x. देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2x
then 12 multiplied by x plus 80. ठीक है, 8x plus 10x plus 12x plus 960. 8x plus 18x or 12x, 30x plus 960. Given that 9360 was received from the sale of tickets, form an equation in x and solve this equation. अच्छा भाई, 9360 was received, मतलब 30x plus 960 is equals to $9360. This will go over there. 30x is equals to 9360 minus 960. Use your calculators. It's 8400. Answer is $280. X की वैल्यू 280 है. 280 is the number of tickets. Okay. X is equals to 280. ठीक है, this question. अच्छा, चलें क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा भाई, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे हैव शोन द अ शेप. ठीक है, एक शेप है. दिस शेप इज मेड बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स को मर्ज करके एक शेप बनाया. ठीक है. शो दैट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज एक्स वाई स्क्वायर. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एक्स वाई. ठीक है, एक्स इज द बेस. ठीक है, ये बेस हो गई हमारी, एंड वाई इज द हाइट. राइट एंगल ट्रायंगल है ना. अब दो ट्रायंगल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो इट विल बी एक्स वाई. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. Now, 5 of these quadrilaterals are joined together to make a shape as shown in diagram 2. अब 5 quadrilaterals को हमने मर्ज कर दिया. ठीक है, we have merged 5 quadrilaterals. तो 5 quadrilaterals जो होंगे हमारे वो क्या होंगे. ठीक है. Show that the area of this shape is 80 centimeter square. The total area of this shape is 80 centimeter square. Okay. इसका मतलब क्या है, ये एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 80. ठीक है, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 80. एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 5. एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16. वाई इज इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स. y is equal to 16 upon x. Show that the outside perimeter of this shape is given by p is equals to 10x plus 32 upon x. अब पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए we will add everything. क्या क्या आएगा, देखो y है, this is x, this is x, 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 y, x, x. अब इन सबको ऐड कर लेंगे. We'll add all of them. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे. हाउ मेनी, कितने एक्स हो गए हमारे पास, 10x हो गए. ठीक है, पेरीमीटर में क्या आएगा, 10x प्लस वाई कितने आ रहे हैं, ओनली 2y, 2y आ रहे हैं. तो 10x प्लस 2y इज इक्वल टू पेरीमीटर. 10x प्लस 2 और y की जगह मैं ये पुट कर दूंगा जो निकाला है मैंने, 16 अपॉन एक्स. इट विल बिकम 10x प्लस 32 अपॉन एक्स. देखो यही शो करना था. शो दैट जो बोला हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में, एग्जैक्टली यही बनाना था. दिस इज डन. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इन द केस वेयर p is equals to 38, show that 5x square minus 19x plus 16 is equals to 0. Now p is equals to 38. ठीक है, we will solve this equation.
p इज इक्वल्स टू 10x प्लस 32 अपॉन x है। p की जगह हम रख देंगे 38। 38 इज इक्वल्स टू x एलसीएम हो गया, सो इट विल बिकम 10x स्क्वायर प्लस 32। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना डिनोमिनेटर में, इट वाज 1 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। ठीक है, नाउ दिस x विल गो 38x स्क्वायर 38x सॉरी इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 32। ठीक है, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, तो x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब सबको वन साइड पे कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं। सो 10x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इज देयर एनीथिंग व्हिच वी कैन टेक कॉमन? यस, 2 कैन बी टेकन कॉमन। 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व। अब इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है, कैलकुलेटर यूज करें अपने अपने। ओके, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अच्छा भैया, x की दो वैल्यूज आ गई, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, 16 अपॉन x। ठीक है, सही था ना पीछे? y is equals to 16 upon x. Now we'll put the values of x. So 16 upon 2.54 and y is equals to 16 upon 1.26. ठीक है, 16 upon 2.56, 16 upon 2.54, sorry. So it's 6.30 और ये वाली वैल्यू क्या है, 12.70। ठीक है, calculate the value of p when x is equals to y. Now calculate the value of p when x is equals to y. अब p की वैल्यू 38 नहीं पुट कर सकते हम। Now they are saying, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन x इज इक्वल्स टू y। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक द इक्वेशन। जो शुरू में हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, p की वैल्यू थी ये, p इज इक्वल्स टू, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट, 3 का पार्ट a। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन x इज इक्वल्स टू y। नाउ ऊपर क्या था हमारे पास, देखो इक्वेशन क्या थी ओरिजिनली, p इज इक्वल्स टू, दिस वाज द इक्वेशन, p इज इक्वल्स टू 10x प्लस 32 अपॉन x। ठीक है, सब मेरे साथ हो जाए प्लीज, डोंट गेट कंफ्यूज ना। देखो इन्होंने दोबारा रिलेट किया ना, दे आर सेइंग कि अब हम पी की वैल्यू 38 यूज नहीं करनी है। ठीक है, दिस इक्वेशन वाज फॉर्म्ड, ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी पी की वैल्यू 38 पुट करके बनाई थी। नाउ वी कैन नॉट यूज दिस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल सॉल्व फ्रॉम हियर। ये जो हमारे पास पी की वैल्यू निकाली हमने, पी इज इक्वल टू 10x प्लस 32 अपॉन एक्स, तो नाउ विल अगेन यूज द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग x इज इक्वल्स टू y। x इज इक्वल्स टू y है, x और y दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये करना पड़ेगा, शो दैट द पेरीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर। ओके, अगर हम x इज इक्वल्स टू y रख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 16 अपॉन x था, अगर x इज इक्वल्स टू y रख लेंगे, x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन x, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16
So x is equals to 4 प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक लेंथ, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ -4, इसीलिए प्लस -4 नहीं किया मैंने, सिर्फ +4 ही किया है। ठीक है, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 4 ओवर हियर, p इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 32 अपॉन 4, 10 4 the 40 plus 8, आंसर इज 48। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई रिपीट वंस अगेन, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है शायद ये, बट आई एम रिपीटिंग वंस अगेन सो दैट एवरीवन इज विद मी। देखो क्या बोला हुआ है इन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल्स टू 16 अपॉन x। नाउ x इज इक्वल्स टू y का मतलब क्या है, y की जगह आई कैन पुट x, मैंने यही करा है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, y की जगह x पुट कर दिया। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 हो गया, एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आता है, बट आई हैव ओनली टेकन +4, -4 रिजेक्ट किया बिकॉज लेंथ है ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -4 इसीलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ x इज इक्वल्स टू 4 आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, आई विल पुट दिस इन द वैल्यू ऑफ p, मुझे p की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू 4 पुट कर दी यहाँ पर। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 40 एंड 32 अपॉन 4 इज 8, 40 प्लस 8, आंसर इज 40। What is the special name given to the quadrilateral ABCD when x is equals to y? If x is equals to y अगर हो जाएगा तो ये quadrilateral ABCD क्या होगा? What is this quadrilateral ABCD? अगर ये चारों लेंथ इक्वल हो जाए तो it will become a rhombus। ठीक है, if all four sides are equal it will become a rhombus। ये काइट, अभी काइट जैसा शेप है ये, बट अगर ये चारों इक्वल हो जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा ना कुछ, सब बराबर होंगे, इट विल बी अ डायमंड शेप या रोम्बस कह सकते हैं उसको। ठीक है, मैथ्स में डायमंड इज नॉट अ शेप, तो रोम्बस है। Okay, now question number 10. Try to attempt this question yourself. Start. Okay, let's start with question number 10. A polar explorer is planning an expedition. He investigates three possible routes. If he travels on route A, which is 800 kilometers long, he expects to cover X kilometer per day. Okay. Write down expression in terms of X for the number of days he expects to take. Okay. Number of days निकाल, number of days का मतलब क्या होगा, टाइम की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारा, 800 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर डे, तो 800 अपॉन x आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ए का 1 का आंसर हो जाएगा 800 अपॉन x। दिस इज द टाइम फॉर रूट ए। देन पार्ट 2 का क्या है, रूट बी का क्या बोला हुआ है, रूट बी के लिए इन्होंने बोला हुआ है सेम डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम क्या होगा उसका, 800 अपॉन क्या होगा, मोर डिफिकल्ट आइस कंडीशंस एंड ही वुड एक्सपेक्ट टू कवर x -5, 800 अपॉन x -5 हो जाएगा उसमें। ठीक है, नाउ फॉर पार्ट टाइम फॉर सी, थर्ड रूट से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 100 किलोमीटर लॉन्गर है, मतलब 800 की जगह कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 900, 900 अपॉन x+5, बट इजियर कंडीशन दैट x+5 पर डे हो गया। तीनों के हमारे एक्सप्रेशन आ गए। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 800 अपॉन x, सेकंड एक्सप्रेशन इज 800 अपॉन x -5 एंड 900 अपॉन x+5। ओके, अच्छा, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ही एस्टिमेट्स दैट रूट सी विल टेक 20 डेज लेस देन रूट बी। जो रूट सी है विल टेक 20 डेज लेस देन रूट बी, इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ रूट बी माइनस टाइम ऑफ रूट सी इज इक्वल्स टू 20 डेज। 800 अपॉन x -5 माइनस 900 अपॉन x+5 इज इक्वल्स टू 20, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है। और डिफरेंस में हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, इन्होंने बोला रूट सी की वैल्यू छोटी है ना, कम डेज है, तो मैंने उसको माइनस में रखा है। ठीक है, whenever we are taking a difference, remember one thing, always the larger value will be minus by larger value minus smaller value, larger value is for root b। ठीक है, सी रूट सी विल टेक 20 डेज लेस, रूट सी में कम दिन लगेंगे, रूट बी में ज्यादा लगेंगे, तो रूट बी माइनस रूट सी इज इक्वल 20 करेंगे। नाउ विल टेक एलसीएम एंड सॉल्व द इक्वेशन, बाकी तो आगे कोई मुश्किल बात नहीं है, एक्स माइनस इक्वेशन बनाना ही डिफिकल्ट पार्ट है, अदरवाइज इसके आगे तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है।
ठीक है, it will be cross multiplied like this. Now 800x plus 4000 minus 900x plus 900 into 5, 4500 is equals to 20 कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 800x माइनस 900x माइनस 100x, 4000 plus 4500 will be 8500। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25। ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 500। 20 एक्स स्क्वायर प्लस 100x minus 500 minus 8500 is equals to 0। ठीक है, अब पूरे में से 20 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 45 इज 450 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई जो उन्होंने शो दैट बोला था मैं। ठीक है, नाउ विल जस्ट सॉल्व। तो वन आंसर इज x की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है आफ्टर अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So x is equals to, what are the two values? एक है 18.86 and the second one is minus 23.86. These are the two values of x. Now part D. Calculate the number of days he expects to take on route A. तो time of route A निकालना है। route A का क्या होगा? 800 upon x. ठीक है, it was 800 upon x. x की वैल्यू पुट कर देंगे। We will take the positive value of x. ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाली वैल्यू। $800 अपॉन 18.86 डॉलर। आंसर इज 42.42। ठीक है, नंबर ऑफ डेज नहीं है, नंबर ऑफ डेज। अगर राउंड ऑफ करने को बोला नहीं है इन्होंने, तो बस 42.42 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डन एज एन होमवर्क। ठीक है, वी हैव डन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन टोटल, मेरे ख्याल से 20 है। रिमेनिंग क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन आर योर होमवर्क।